अयान रैंड नाम की एक ऑथर हुई, उनकी एक फेमस नॉवल का नाम है एटलस श्रग्ड। उस नॉवल के मेन हीरो को एक ब्यूरोक्रेट अपने कैबिन में बुला के कहता है कि हम कानून ही ऐसे बनाएंगे जिनको तोड़े बिना तुम्हारा जीवित रहना ही मुश्किल हो जाएगा, और जब तुमसे कानून का उल्लंघन होगा तो तुम कानून की नज़रों में गुनहगार हो जाओगे, और जब तुम कानून की नज़रों में गुनहगार हो जाओगे तो फिर तुम्हें जैसे मर्जी वैसे नचाना हम लोगों के लिए सरल हो जाएगा। इस बात को तुम जितनी जल्दी समझ सको, हमारे बीच में संवाद उतना ही सुलभ होगा। अब चूंकि अयान रैंड की नॉवल का जो हीरो है बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, तो एक ब्यूरोक्रेट उसको कैबिन में बुला के खुलेआम इतने अच्छे से सच बोल दे, ये समझ में आता है। और फिर एक ये फिक्शनल नॉवल है तो अयान रैंड भी इसमें कुछ भी लिखने के लिए फ्री हैं। परंतु क्या हम ऐसी चीज़ों से रोज़ दो चार नहीं होते? जो ये नॉवल में लिखा गया है कि हम कानून ही ऐसे बना देंगे जिसको तोड़े बिना तुम्हारा जीवित रहना ही मुश्किल हो जाएगा, क्या ये रियलिटी नहीं है? मैंने कुछ दिनों पहले एक अमेरिकन का लिखा आर्टिकल पढ़ा था जिसमें उसने बताया था कि एक नॉर्मल अमेरिकन अपने घर से ऑफिस जाते टाइम एवरेज कितने कानूनों को तोड़ता है। पुलिस हर कानून तोड़ने वाले को जेल में नहीं डालती, क्योंकि यदि पुलिस हर कानून तोड़ने वाले को जेल में डालने लगेगी तो फिर सड़कों पे बचेगा ही कौन? परंतु कानून तो बने हुए हैं, और जब किसी को उसकी औकात में लाना होता है तो इन कानूनों का सहारा लिया जाता है। और ये कानून बहुत शांति से बनाए जाते हैं, और जब इन कानूनों को बनाने की दलील दी जाती है तो वो भी बड़े रोजी टर्म्स में दी जाती है। चुन चुन के शुगर कोटेड वर्ड्स फेंके जाते हैं कि भाई ये लोगों की भलाई के लिए है, इससे सोसाइटी का वेलफेयर होगा, यानी वेलफेयर कानून है, ईटीसी ईटीसी। और जब ये कानून पास होते हैं तो इन पे ज़्यादा चर्चा भी नहीं होती, डिबेट डायलॉग डिस्कशन नाम की चीज़ भी नहीं होती, क्योंकि उस टाइम पे शुरुआत में तो ये इतने छोटे प्रतीत होते हैं कि ये डिस्कशन के लिए भी वर्दी नहीं लगते। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा था उस अमेरिकन ने, कभी मौका मिलेगा तो पूरा का पूरा आर्टिकल आप लोगों को जरूर सुनाऊंगा। परंतु आज मैं अचानक आप लोगों को अयान रैंड, एटलस श्रग्ड और ये अमेरिकन का लिखा आर्टिकल क्यों बताने लगा हूं? उसका कारण है रतलाम के महालक्ष्मी मंदिर के पुजारी जी पे हुई कार्रवाई। आप लोगों ने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे वायरल होती हुई एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक पंडित जी दक्षिणा में मिले पैसे को अपनी जेब में रखते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो वहां के कलेक्टर साहब, जजियाखोर टाइप जो होते हैं, उन्होंने इसमें इंक्वायरी के आदेश दिए, और फिर जो एसडीएम साहब हैं अभिषेक गहलोत, उन्होंने पंडित जी को सो कॉज कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। अब आप सोचिए कैसे कानून आपको चोर और गुनहगार घोषित करता है। अब ये तर्क मैं आपको कानून की ओर से करके बताऊंगा ताकि आप इस खेल को समझ सकें कि खेल होता कैसे है। पंडित जी ने सीधा सीधा नियम का उल्लंघन किया है, क्योंकि वो मंदिर के वेतनभोगी सेवक हैं, और उनके नियमों में एक नियम ये भी लिखा है कि उनको भक्त से कुछ भी नहीं लेना है। भक्त को यदि भगवान को कुछ अर्पण करना है तो वहां लगी दान पेटी में डाले, अन्यथा यदि कुछ काइंड में देना चाहता है तो मंदिर के कार्यालय में जमा करा के उसकी रसीद ले। पंडित जी को डायरेक्ट देना भक्त की गलती है, और भक्त से डायरेक्ट लेना पुजारी जी की गलती है, क्योंकि उनकी जो सेवा शर्तें हैं वो जो वेतनभोगी होने की, उसमें ये नियम लिखा हुआ है कि भाई आपको भक्त से कुछ भी नहीं लेना। तर्क समाप्त। अब आप बिना इमोशनल हुए इस तर्क का खंडन करके बताएं। इसलिए कानूनों पर नजर रखनी चाहिए। कौन सा कानून आपको अपने ही घर में चोर और गुनहगार लुटेरा घोषित कर देगा, कह नहीं सकते। इसलिए सजग रहें, सतर्क रहें। आप लोगों ने वो ऐड तो देखा ही होगा, जागो ग्राहक जागो वाला, तो हे ग्राहको जाग जाओ। बाकी रतलाम की घटना का जो बीज है वो तो सेकुलर भारत में 1947 में ही बो दिया गया था। सनातनी वैदिक भारत एक विद्वान की रक्षा सुनिश्चित करता था, जिससे वो विद्वान आगे चलकर अपनी विद्या का दान 200 शिष्यों को दे सके। पर सेकुलर इंडिया में विद्यालय के नाम पर बिल्डिंगें तन गई। सेंट जॉन, सेंट फ्रांसिस, सेंट मैरी, सेंट जेवियर नाम की बिल्डिंगें तन गई, और वहां से विद्या और विद्वान दोनों हटा दिए गए। और इसका नतीजा ये हुआ कि आज की डेट में हम दान और दक्षिणा में भी अंतर नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ध्यान दें, दान केवल सुपात्र को दिया जाता है, और जैसा कि हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि हमारा आपका दिया हुआ दान ये सरकार विधर्मियों पर खर्च करती है। इसलिए ईश्वर के लिए आप सबसे निवेदन है कि जब भी आप किसी मंदिर में जाएं और यदि उस मंदिर में कोई सरकारी लूट पेटी रखी हुई है तो उसके अंदर केवल और केवल जय श्री राम नाम की पर्ची लिख कर डालें। आप कभी ना भूलें कि दान केवल और केवल सुपात्र को दिया जाता है, जिसके पास उस दान को ग्रहण करने की पात्रता होती है। और ये सेकुलर स्टेट, ये सेकुलर सरकार हमारे आपके दान के लिए अपात्र है, और इसके जजियाखोर ये जो बाबू लोग हैं ये तो उसके लिए कुपात्र हैं। आप लोग यदि चाह लेंगे, आप लोग यदि ठान लेंगे तो सरकारी मंदिरों की जो लूट पेटियां हैं वो खाली रहने लगेगी, और उसके बाद इन लोगों की अकल अपने आप ही ठिकाने आ जाएगी। जय श्री राम।